इंद्रदेव, मेरे विचार से हमें ये क्रीड़ा यहीं रोक देनी चाहिए। वैसे भी ये क्रीड़ा हमने मित्रता के भाव से आरंभ की थी। कितना आनंद आ रहा है इस क्रीड़ा में, इससे मन ही नहीं भर रहा। मैं तो चाहती हूँ इस क्रीड़ा का कभी अंत ही ना हो। एक दांव और चलिए ना। सूर्यदेव का कथन तो सत्य है, किंतु स्वर्णलता को छोड़कर जाने का मन भी तो नहीं कर रहा। मित्र देवराज, पीछे मत हटिए, एक दाव और चलिए जिसमें मेरी विजय निश्चित है। नहीं मित्र शुभ, मेरे विचार से ऐसा कदापि नहीं होगा। सावधान भैया, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज आपकी विजय बहुत कठिन है। आज आपका सामना भाग्य के प्रबल देवराज इंद्र से है। इस बार मैं ही जीतूंगा, और यदि मैं पराजित हुआ तो पाताल की सर्वमणियां मैं देवराज इंद्र को प्रदान करूंगा। सभी मणियां? तो कहिए देवराज, फेंकू पासा? अब आपकी यही इच्छा है तो चलिए फेंकिए पासे। मित्रता में की जाने वाली क्रीड़ा नहीं रही अभी। अब तो ये स्पष्ट रूप से द्रुत क्रीड़ा है। मैं यहाँ बैठकर देवताओं को ऐसा कुछ करते हुए नहीं देख सकता जिससे उनके लिए संकट उत्पन्न हो। आपका कथन सर्वथा उचित है भैया। अब ये द्रुत क्रीड़ा है और देवराज इंद्र एवं अन्य देवता तो 2 पाप कर चुके हैं। 2 पाप? हाँ भैया, एक द्रुत क्रीड़ा का पाप और दूसरा पराई स्त्रियों पर मोहित होने का पाप। तो हमें उन्हें और पाप करने से रोकना चाहिए ना गणेश? भैया, आप क्रोधित हो रहे हैं। आपने तो कोई अपराध नहीं किया ना, किंतु स्मरण है ना आपको, मैं सदैव कहता हूँ कि भोजन के मध्य से उठना कदापि उचित नहीं है। सर्वथा भोजन तो पूर्ण होने दीजिए, फिर निर्णय लेते हैं कि आगे हमें क्या करना है। देवराज, आप विजयी हो गए। आप पुनः विजयी हो गए। भैया, ये आपने क्या कर दिया? गुरुवर, मुझे पूर्ण विश्वास था कि मैं ही जीतूंगा, परंतु ये कैसे हो गया? असुर महानायक शुंभ, इसमें इतने दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं। आपने पूर्ण आत्मविश्वास से दाव लगाया था और मैं विजयी हुआ, किंतु आप शायद भूल रहे हैं, हम मित्र हैं। अपने मित्र को क्षति पहुंचाना देवराज इंद्र का उद्देश्य नहीं, इसलिए आपको अपनी मणियां स्वर्गलोक पहुंचाने की कोई आवश्यकता नहीं। नहीं देवराज, मैंने एक बार जो वचन दे दिया तो बस दे दिया। इंद्रदेव, आपका भाग्य तो आज साथ दे रहा है। मैंने कहा था शुंभ कि इंद्रदेव के भाग्य के समक्ष नहीं टिक सकोगे। इंद्रदेव, अब बस करिए, ये चौसर की क्रीड़ा बहुत हुई, अब समाप्त करते हैं। सूर्यदेव, ये तो अन्याय है। मात्र असुर ही कुछ न कुछ दांव पर लगा रहे हैं, देवता नहीं। ये मित्रतापूर्ण व्यवहार नहीं। देखा भैया, अब स्पष्ट हुई इनकी चाल। मित्र शुंभ, असुर गुरु शुक्राचार्य जी
ये तो मात्र एक क्रीड़ा है, और मैंने पूर्व में भी कहा था कि आपको इसमें कुछ भी दांव पर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए हम इस बार बिना कुछ दांव पर लगाए एक और बार क्रीड़ा कर लेते हैं। हाँ गुरुवर, देवराज इंद्र सर्वथा उचित ही कह रहे हैं, और ये उत्तम भी तो है। इस द्रुत क्रीड़ा को यहीं रोक देते हैं। अच्छा हुआ उचित समय पर मेरा विवेक जागृत हुआ, अन्यथा इस बार मैं तो पाताल के हीरो के साथ साथ अपनी सुंदर स्त्रियां भी दांव पर लगाने वाला था। मित्र शुंभ, इस क्रीड़ा में इतना आनंद आ ही रहा है तो क्यों ना एक अंतिम बार दांव लगा लिया जाए। आप मेरे अतिथि हैं देवराज, अतिथि की इच्छा पूर्ण करना मेरा धर्म है। उचित है एक दांव और लगाता हूं, और इस बार पाताल के समस्त हीरो के साथ साथ मैं अपनी सुंदर सुंदर स्त्रियां भी दांव पर लगाता हूं। रुक जाओ असुर महानायक शुंभ। देवराज, असुर महानायक ने क्या दांव पे लगाया है यह तो स्पष्ट है, किंतु आप भी तो बताइए आप क्या लगा रहे हैं दांव पर? देवराजेंद्र स्मरण रहे, असुर महानायक के सामान कोई उत्तम वस्तु ही दांव पर लगाइएगा। दांव पर क्या लगा सकता हूं मैं? मित्र इंद्रदेव, इतना क्या विचार कर रहे हैं? ये तो मात्र एक क्रीड़ा है। मेरे गुरुवर मेरे प्रति सजग हो रहे हैं, तो उनको प्रसन्न करने के लिए आपको कुछ बड़ा दांव लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। आपका वाहन ऐरावत ही पर्याप्त है। ऐरावत? उचित है मित्र, ऐरावत ही उचित है। ये क्या कर रहे हैं इंद्रदेव? ऐरावत को दांव पर लगा रहे? इंद्रदेव तो सभी सीमाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। अब वास्तविक क्रीड़ा का आरंभ हो रहा है। मित्र इंद्र, आनंद आएगा, अब बहुत आनंद आएगा मुझे। चलिए मित्र, पासे फेंकिए। मित्र देवराज, आप हमारी मित्रता के कारण किसी दबाव में निर्णय तो नहीं ले रहे ना? हमारे गुरुवर का यह आग्रह था कि देवताओं को भी कुछ दांव पर लगाना चाहिए था। मात्र उनके आग्रह पर आप आगे की क्रीड़ा में सम्मिलित हो, ये अनिवार्य नहीं। आप चाहे तो पुनर्विचार कर सकते हैं। हाँ, मैं भी सहमत हूं देवराजेंद्र, यह कदापि अनिवार्य नहीं। आप एक बार अवश्य पुनः विचार कीजिए। मित्र शुंभ, जो असुर गुरु शुक्राचार्य कह रहे हैं वो कदापि अनुचित नहीं।
आपने इतनी उदारता के साथ इतने सारे दाव लगाए और इतना कुछ हारे भी हैं, तो हमें भी अपनी उदारता का परिचय देने दीजिए। हमें आपको भी क्रीड़ा में विजयी होने का अवसर देना चाहिए और यही न्यायोचित होगा। उचित है। इस दाव में विजय पाने के लिए अंतिम बार मुझे मात्र 3 का अंक चाहिए। इस बार विजयी हुआ तो शुंभ के समस्त हीरे हमारे और ये सुंदरियां भी। भ्राताश्री, विजय प्राप्ति के लिए आपको 7 अंक चाहिए। लीजिए देवराज, आप पुनः विजयी हुए। नहीं महाराज शुंभ, देवराज इंद्र विजय नहीं हुए, आप विजय हुए हैं। आप ये देखिए। ये क्या? मैं इस बार मैं विजयी हुआ, और वो भी आज के दिवस। ये संभव कैसे हुआ? ये कैसे संभव है? हैरावत मुझे इन्हें देना होगा, हैरावत से बिछड़ना होगा मुझे। नहीं, इसे कहते हैं मित्रता। जब आप जीत रहे थे तो हम कितने प्रसन्न थे, और अब आपके मुख के भाव को देखकर मुझे आभास हो रहा है कि आप मेरे लिए भी कितने अति प्रसन्न हैं, और इसलिए इतने स्तब्ध है। परंतु अंततः मेरे भाग्य ने मेरा साथ दे ही दिया। आपको बहुत बहुत बधाई मित्र शुंभ। भैया, तो अभी आरंभ हो ही गया। क्या आरंभ हो गया गणेश? देवराज इंद्र का पतन। मात्र बधाई देना पर्याप्त नहीं है इंद्रदेव। आपका प्रिय ऐरावत अब हमारा हुआ। अरे वाह, अरे वाह, ये तो अति उत्तम क्रीड़ा है महाराज शुंभ। हमने इतनी प्रसिद्धि सुनी थी, अति शक्तिशाली, अति प्रतापी ऐरावत की, और अब वो हमारी असुरी सेना का गौरव बढ़ाएगा। मेरा ऐरावत अब आपका हो, असुर महानायक शुंभ। सखा ऐरावत, अभी तो ये तुम्हारी पीड़ा का आरंभ मात्र है मूर्ख देवताओं। अभी तो और बहुत क्रीड़ा शेष है जिसमें अत्यंत आनंद आएगा मुझे। कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, है तो एक पशु ही ना, इसलिए अपरिचित लोगों को देखकर विचलित हो रहा है। महानायक शुंभ, मैं अभी इसको शांत किए देता हूं। जहां हमारे अन्य वाहन रहते हैं मैं इसे वहीं छोड़ आता हूं।
ऐरावत मात्र वाहन ही नहीं, मेरा सखा भी है, किंतु ये तो मात्र एक पशु के उपयुक्त व्यवहार कर रहे हैं उसके साथ। ये क्या हो गया मुझसे? मैं ऐरावत को इस स्थिति में नहीं छोड़ सकता मैं। इंद्रदेव, आपने ऐरावत को दांव पे लगा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप आज ऐरावत इन असुरों का हो गया। ये कैसा दृश्य देखने पर विवश कर दिया आपने? ऐरावत ही नहीं, इस समय तो सभी मुझे अपराधी मान रहे होंगे, और क्यों न माने। इतनी बड़ी भूल जो कर बैठा हूं मैं, लोभ में आकर इतना बड़ा अहित कर बैठा मैं अपना। किंतु ये भूल मुझे स्वयं ही सुधारनी होगी। हाँ, मैं आगे क्रीड़ा कर पुनः ऐरावत को जीतने का प्रयास करूंगा, और यही उचित होगा। हाँ, मुझे ज्ञात है देवराज, कितना क्षोभ हो रहा है तुम्हें, और तुम्हारी ये ग्लानि अति आनंदित कर रही है मुझे। मित्र देवराज, मुझे स्पष्ट हो रहा है कि ऐरावत के खोने से आपको अत्यंत दुख हो रहा है, परंतु इसके पूर्व मैंने आपको स्पष्ट कहा था कि दांव लगाना उचित नहीं, परंतु तब आपने मेरी एक न सुनी। परंतु अब मैं आपको और दुखी नहीं कर सकता, इसलिए इस क्रीड़ा को यहीं रोकते हैं। नहीं मित्र शुंभ, ये क्रीड़ा रुकेगी नहीं, और होगी। अब और क्रीड़ा क्यों करना चाहते हैं इंद्रदेव? नहीं। देवराज, ये आप क्या कह रहे हैं? उचित ही तो कह रहे हैं देवराज इंद्र। असुर महानायक शुंभ, देवराज इंद्र के निश्चय में पर्वत की दृढ़ता है। इतनी सरलता से वो अपनी पराजय स्वीकार नहीं करेंगे। देखा गणेश, इंद्रदेव का ऐरावत को खोना पर्याप्त नहीं था, उससे सीख नहीं ली उन्होंने, और क्रीड़ा करना चाहते हैं वो। भैया, द्रुत क्रीड़ा तो यही है जो व्यक्ति को लोभ के ऐसे अंधकूप में धकेल देती है जिसका अनुमान लगाना भी कठिन है। हाँ गणेश, पूर्व में देवराज विजयी हो रहे थे, इसीलिए क्रीड़ा कर रहे थे, और अब पराजित होने के कारण और क्रीड़ा करना चाहते हैं। देवराज तो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि द्रुत क्रीड़ा तो वो बीज है जिससे केवल विनाश रूपी वृक्ष ही उत्पन्न हो सकता है। मित्र देवराज, आपने पूर्ण विचार कर लिया ना? पुनः क्रीड़ा करने के लिए आप अपने निर्णय पर स्थिर है ना? दांव पर दांव चलेंगे देवराज अब, और अपना सर्वस्व लुटा कर ही रुकेंगे। असुर महानायक, ये आप कैसा प्रश्न पूछ रहे हैं? देवराज इंद्र कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। पराजित होने के बाद भी विजय होने की ललक है इनमें, जो अत्यंत सराहनीय है। इनके इसी भाव को मैं हृदय से आदर करता हूं। अदम्य साहस है इनका। इंद्रदेव, मैं आपके निश्चय की दृढ़ता से प्रभावित हुआ हूं। आपके इस दृढ़ता के सम्मान में इस बार ऐरावत के साथ साथ अपने पाताल का समस्त रजत दांव पर लगाता हूं। विजयी हो इंद्रदेव, और अपने प्रिय ऐरावत के साथ साथ पाताल के समस्त रजत पर अपना अधिकार कीजिए। देखा आप सभी ने, आप सभी के विपरीत मेरे नवीन मित्र मेरे साहस की सराहना कर रहे हैं, और वैसे भी ये क्रीड़ा मैं आनंद के लिए नहीं, अपने ऐरावत का साथ पुनः पाने के लिए कर रहा हूं।
उनका प्रयोजन जो भी हो, किंतु यदि इंद्रदेव इस दाव में भी पराजित हुए तो। इंद्रदेव एक और दांव चलने का पागरा अवश्य कर रहे हैं, किंतु नीति अनुसार आपको भी कुछ और दांव में लगाना होगा। हाँ, जो एरावत से भी अधिक मूल्यवान हो आपके लिए। देवराज, क्या यह आप उचित कर रहे हैं? देवराज, आप जो भी करें सावधानी से करें। एरावत से अधिक मूल्यवान? अब क्या दांव पर लगाने जा रहे हैं इंद्रदेव? ये मात्र देवराज का पतन ही नहीं, वरन आसुरी प्रवृत्ति का उत्थान भी है, किंतु उसे रोक पाना अब तो असंभव सा होता जा रहा है। कोई भी निर्णय लेने से पूर्व हमें उसके प्रत्येक पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए, अन्यथा एक भूल हमसे अनेक भूल करवाता है।